नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से एक वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक है जारी। आखिर अब मुख्यमंत्री बनने की किसकी है बारी? अब क्या सतारा से वापस लौटेंगे एकनाथ शिंदे? क्या नाराज होकर एकनाथ शिंदे वहां गए हैं या फिर कुछ और काम उन्हें आन पड़ा था? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सवालों के जवाबों के बारे में। पहला सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, ये बात अजीत पवार ने समर्थन देकर और भी पुख्ता कर दी है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स है और बीजेपी इस वक्त बड़े भाई की भूमिका में है। ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान की अभी कोई दूर दूर तक खबर नहीं है क्योंकि औपचारिक ऐलान किए जाने की वजह से हो सकता है कि जो समीकरण का ताना बाना है, संतुलन है, वो बिगड़ जाए। अब संतुलन बिगड़ने से पहले सब कुछ तय हो जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया एकनाथ शिंदे को, जो महाराष्ट्र के सतारा में अपने घर गए हुए थे। और वहां जब उन्हें फोन किया, उनका हालचाल जाना, तो मीडिया को तो यही बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस ने उनका हालचाल जाना और वो कब लौट रहे हैं ये सब बात हुई। लेकिन बात दरअसल ये हुई है कि आपका इस वक्त घर जाना, मुंबई छोड़कर जाना, ये अन्य संगठनों को, जो विपक्षी गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना था, उसकी जो पार्टियां हैं उन लोगों में और कार्यकर्ताओं में एक नेगेटिव मैसेज भेज रहा है। इसलिए आप मुंबई में ही रहें। और संभवतः इस तरह की जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके बाद अब वापस लौटेंगे एकनाथ शिंदे और बातचीत होगी। और वो मीटिंग जो शुक्रवार को होनी थी और नहीं हो पाई, वो एक बार फिर होगी। उम्मीद है कि आज की तारीख में ये मीटिंग हो जाए, लेकिन अगर ये आज की तारीख में नहीं होती है तो आज जब एकनाथ शिंदे वापस लौट आएंगे तो उसके बाद ये मीटिंग बुलाई जाएगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री जो कैंडिडेट होगा, जिसमें तीन जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और फिर दादा अजीत पवार, इन तीनों ही को मौजूद रहना होगा और बड़े नेताओं को भी यहां बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत होगी। क्योंकि दो पार्टियां जो महायुति के घटक दल हैं, जिसमें अजीत दादा पवार और उनके साथ एकनाथ शिंदे, ये दोनों प्रमुख चेहरे हैं और यही इस पार्टी के चेहरे हैं और यही प्रमुख भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस कैंडिडेट हो सकते हैं मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए, लेकिन बड़ा चेहरा उनके ऊपर भी महाराष्ट्र में भी मौजूद है और केंद्र में भी मौजूद है। और केंद्रीय नेता यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां जाएंगे चर्चा करने के लिए, और हो सकता है कि जेपी नड्डा जाएं यहां पर, या फिर खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे, या दिल्ली से बातचीत होकर के फोन पर बात होगी और सारे जो सवाल हैं उनके जवाब तलाश लिए जाएंगे। लेकिन जो पेच फंसा हुआ था, वो पेच दरअसल इसलिए भी फंसा हुआ था कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो फिर वहां देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग दिया गया था और गृह मंत्री उन्हें बनाया गया था उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। तो ये मांग उनके भरत गोगावले, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने ये मांग उठाई भी थी कि आपको जब बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग उन्हें दिया गया था, तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को भी गृह विभाग ही दियाना चाहिए। तो मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर जरूर खींचतान है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जब सतारा से वापस लौटेंगे तो इसका हल हो जाएगा और इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। क्योंकि जितने दिन बीतते जाएंगे, 10-11 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, जितने ज्यादा दिन बीतते जाएंगे उतना ही नेगेटिव मैसेज जो है लोगों के बीच इसके विषय में जाएगा। और जो खींचतान, जो सिर फुटवल की बात महाविकास आघाड़ी सरकार में थी, अब वो यहां भी हो सकती है। इस तरह के लोग चर्चा करने कहीं शुरू न कर दें, इसके लिए भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी समेत तीनों ही घटक दलों को इस बात में बहुत फोकस करने और बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया है और एक ऐतिहासिक बहुमत यहां महायुति की सरकार को दिया है, तो ऐसे में उन लोगों को अब लोगों के वोट का सम्मान करना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार का गठन करना चाहिए। जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, शिवसेना गठबंधन में थी, उस वक्त जो टूट का कारण बना था वो यही बना था कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। और फिर बीजेपी ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले तक को वहां उद्धव ठाकरे के सामने रखा था, लेकिन उद्धव ठाकरे उस पर भी नहीं माने, तो फिर अंततोगत्वा टूट हो गई। लेकिन यहां पर अगर टूट होती है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं, लेकिन अगर फिर किसी भी परिस्थिति में टूट होती भी है तो भी बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो ऐसे में बीजेपी यहां किसी भी तरह से दबाव में नहीं है, लेकिन बीजेपी के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वो ये कि लोगों के बीच नकारात्मक संदेश ना जाए।
कोई नेगेटिव मैसेज जिससे कि ये लगे कि महायुति के जो घटक दल हैं उनके बीच भी सत्ता को कुछ कुर्सी को लेकर संघर्ष है, ऐसा कोई मैसेज न जाए, उनका यही प्रयास होगा। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अब आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज लगभग नाम तय हो जाने की संभावना नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे सतारा से वापस लौट रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के फोन पर भी वापस लौट रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक होगा और बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नाम का सर्वसम्मति से ऐलान करके और फिर शपथ ग्रहण होगा। उसके बारे में भी एक अलग डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें कुछ विशेष वीडियो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर या फिर इस वीडियो को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई रिएक्शन देना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा कमेंट सेक्शन में।